बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिदा ज़हीर और मैं आपको सिखा रही हूँ टेंसेस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट असर्टिव सेंटेंसेस, वो पार्ट फर्स्ट है। अगर किसी ने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लें। इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरह से सेंटेंस मेकिंग होती है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझाया है उसमें और एग्जांपल्स के साथ समझाया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले काइंडली आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनता है और उससे हम फिर सेंटेंस मेकिंग की तरफ आएंगे। जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला बताया था, इसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। जब नेगेटिव आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू और डज। अब डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है? अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर नेम हो तो हम डज लगाते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आए, वो, यू, दे और प्लूरल नेम्स हो जैसे अली और अहमद तो हम उसके साथ डू लगाते हैं। इसको आप एक और अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। दोबारा से इसको याद करने की जरूरत नहीं कि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि वो तमाम सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, वो तमाम सब्जेक्ट जिनमें असर्टिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, उनके साथ नेगेटिव सेंटेंस में डज लगता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस या यस लगता था वो खत्म हो जाएगा। अब वो या नहीं लेगा, या आप ये कह लो कि जब हम उसे नेगेटिव में चेंज करते हैं तो जिन सब सब्जेक्ट्स के होते हुए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लग रहा था वो रिमूव होकर डू के साथ लग जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? डस। आपको जैसे आसानी हो आप वैसे याद कर लें, लेकिन ये नए सिरे से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली याद रख सकते हैं कि जिन सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है उन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है डस, और एस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ खत्म हो जाता है, और जिनके साथ नहीं लगता है उनके साथ सिंपली डू लगता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस नहीं लगता, इसलिए इसके साथ सिंपली क्या लगेगा? डू। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के हम देख लेते हैं। मैं खाना नहीं खाती हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने यही एग्जांपल ली थी। ये एक सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है ताकि आपको शुरू में आइडिया हो जाए कि सेंटेंस बनाना कैसे है और उसको किस तरह से हमने चेंज करना है प्रॉपर एक सेंटेंस में, फॉर्मूला से सेंटेंस में। जब आप 5 या 6 जुमलों को फॉर्मूला सामने रखकर सेंटेंस बनाना सीख लेंगे, ये सेंटेंस में चेंज करना सीख लेंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, आप एज इट इज उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं खाना नहीं खाती हूँ, इसमें सब्जेक्ट आए, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? पीछे मैंने भी आपको बताया, आए, वो, यू, दे के साथ डू यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगा। वर्ब हमारे पास है ईट, खाना। ऑब्जेक्ट है हमारे पास खाना, फूड। सॉरी, वर्ब खाती है, खाना खाती है या खाना पकाती है, तो पकाना या खाना खाना जो है वो हमारे पास वर्ब हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? खाना। अब हम फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। फिर उसके बाद नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? ईट, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा फूड। आई डू नॉट ईट फूड। ये हमारा बन गया एक सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह से हमने फॉर्मूले से उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है? आई डू नॉट ईट फूड। मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि एक तो इसमें नॉट नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें नॉट आता है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो वहां नहीं वैसे ही आएगा जैसे नेगेटिव में आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा? जैसे पहले वर्ब से पहले नॉट आता था, अभी वर्ब से पहले नॉट आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आएगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की तरह इसमें भी एस या ईएस फर्स्ट फॉर्म के साथ जो लग रहा था वो खत्म हो जाएगा और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज लग जाएगा। आई, वो, यू, दे के साथ एज इट इज डू लगेगा। ये चीजें सेम है और एस ईएस खत्म हो जाएगा। सिंपली क्या होगा? नॉट खत्म हो गया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। क्योंकि आमतौर पर हम क्वेश्चन में नहीं कम यूज करते हैं, लेकिन वो भी यूज करते हैं। तो
अगर नहीं आ जाएगा तो आप सब्जेक्ट के बाद सिंपली नॉट लगा देंगे। जैसे हम एग्जांपल इसकी करके देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा डू। तुम, यू, वर्ब हमारे पास क्या है, जाते हो, गो। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करें, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट यू है, वर्ब गो है और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। इसी तरह अगर हम इसे नेगेटिव में करते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहाँ आ जाता है डू यू नॉट गो टू स्कूल। सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा क्वेश्चन में। और जब नेगेटिव में क्या होता है कि यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या करना है, डू को स्टार्ट में लेंगे, डू यू नॉट गो टू स्कूल। सिंपली इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना है। कुछ हम डब्ल्यू फैमिली को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम आज लेट क्यों हो, या तुम स्कूल लेट क्यों जाते हो। अब जब क्यों आ जाएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डब्ल्यू फैमिली में हमारे पास कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ मेंशन कर, जैसे हु होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है, या हाउ आप कह लें। ऐसे तमाम वर्ड्स जब हम आते हैं इनको हम डब्ल्यू फैमिली कहते हैं। और ऐसे तमाम वर्ड्स जब हम क्वेश्चन में किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, उसका भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सेम क्वेश्चन वाला आपका स्ट्रक्चर यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करें। सिंपली क्या आ जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड है वो शुरू में आ जाएगा, वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, ठीक है, क्या वो जाता है, डज ही गो, वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। तुम कब घर जाते हो, व्हेन डू यू गो टू होम, क्या तुम घर जाते हो, डू यू गो टू होम, सिंपल। और कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू होम। सारा स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ शुरू में आपका डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस की मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब ही के साथ हमने क्या करता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इसका इजाफा होता है, तो हमने इसके साथ सिंपली एस का इजाफा कर दिया है। सब्जेक्ट वर्ब एस इसका इजाफा उसके साथ, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट आ गया। सिंपल में यही था। सेकेंड है वो क्रिकेट नहीं खेलता। अब हम नहीं में इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज आएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और जब डज आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस जो लगा था उसको खत्म कर देंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, डज सिंपली शुरू में आ जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, उसमें सिंपल क्या आ जाएगा, ही के बाद नॉट आ जाएगा। वो कब क्रिकेट खेलता है, अभी मैंने आपको डब्ल्यूएच का बताया था, उसका भी थोड़ा सा मैंने दे दिया। व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कब खेलता है। सिंपली क्वेश्चन वही है सारा, सिर्फ क्या हो गया कि डब्ल्यूएच वर्ड जो है वो शुरू में आ गया, व्हेन, वेयर, व्हाई, वो जो भी आएगा वो शुरू में आ जाएगा। मैं हर साल पिकनिक पर जाती हूँ, आई गो टू पिकनिक एवरी ईयर। अब यहाँ पे एक इजाफी वर्ड है एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। तो सेंटेंस आप कहिए कि मैं पिकनिक पर जाती हूँ, पहले आप सिंपली उसको सही करें, मैं पिकनिक पर जाती हूँ, आई गो टू पिकनिक, ठीक है। फिर हर साल को सेंटेंस के एंड पे लें एवरी ईयर। मैं रोज पिकनिक पे जाती हूँ, आई गो टू पिकनिक डेली। मैं कभी कभार पिकनिक पे जाती हूँ, तो वो भी ऐसे ही आपने लास्ट पे वो वर्ड ले आना है, और बाकी आपका सेंटेंस जो है वो एज इट इज रहेगा। मैं हर साल पिकनिक पर नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो फॉर पिकनिक, सॉरी यहाँ पे नॉट की मिस्टेक है, आई डू नॉट गो टू पिकनिक एवरी ईयर। मैं हर साल पिकनिक पर नहीं जाती हूँ। क्या मैं हर साल पिकनिक पर जाती हूँ, डू आई गो टू पिकनिक एवरी ईयर। क्या मैं हर साल पिकनिक पर जाती हूँ, ये अपना क्वेश्चन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको लगे कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कुछ आपके लिए हैं प्रैक्टिस वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो आप खुद से खुद को एग्जामिन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको लिखें और इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने की कोशिश करें। अगर इनमें आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।